हाल ही में नवनियुक्त शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरन, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी विवाद उनके शंकराचार्य के जो पद उन्होंने ग्रहण किया उस पर हुआ। कि लोग कहने लगे कि मठ है ही नहीं, शंकराचार्य जी है ही नहीं ज्योतिषपीठ के, ज्योतिषपीठ उच्छिन्न हो गया। तो हमने सोचा कि ये जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसके लिए हमको समय निकालना चाहिए, और इसीलिए सब काम छोड़ करके इस समय हम बद्रीनाथ जी जा रहे हैं। जो माना गांव है, वहां की जो कुमारी कन्याएं हैं, उनके द्वारा बुने गए उनका शॉल, ऊनी वस्त्र घी में लपेट करके भगवान को उठाया जाता है 6 महीने के लिए। अखाड़ों से ही हमारे विरुद्ध में वक्तव्य आया, अखाड़ों से ही हमारे पक्ष में वक्तव्य आया कि जो लोग इच्छुक हों शंकराचार्य बनने के, वो लोग शास्त्रार्थ में भाग लें। और भीड़ की तो हालत यह है कि अपने देश में 140 करोड़ लोग हो गए। आप अगर जहर भी बांटना शुरू कर दो एक चौराहे पे खड़े होकर के, तो कम से कम 200 लोग हाथ बढ़ाए वहां पर भी भीड़ में दिख जाएंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अखाड़ों का सदा से हमने मान सम्मान किया है, आगे भी करते रहेंगे। अखाड़े हमारे हैं। कितना रुपया चाहिए मुकदमा लड़ने के लिए? सतपाल ब्रह्मचारी गुरु जी के पास जाके कहते महाराज जी हमको सेवा दीजिए, तो हम इनके पैसे लगे हैं राम जन्मभूमि के मुकदमे में। महाराज शंकराचार्य जी महाराज की पैरवी लगी है। कुछ उनके मन में नाराजगी होगी हमारे लिए, या उनका कोई अपना छुपा हुआ उद्देश्य होगा जिसके लिए वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा हम मानते हैं। अभी उनसे हमारी बात नहीं हुई, उनसे भी हमारी बात हो जाएगी। हम पूछ लेंगे कि क्या वजह है। अब सामने मिले तो पूछ लेंगे, मिलेंगे तो पूछ लेंगे। कोई उनसे भी हमारा कोई द्वेष नहीं है। जिस तरह नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले द्वारका टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। हम इस समय मौजूद हैं कनखल के शंकराचार्य मठ पर, जहां अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जो हाल ही में नवनियुक्त शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरन, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी विवाद उनके शंकराचार्य के जो पद उन्होंने ग्रहण किया उस पर हुआ। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो किस तरीके से वो मीडिया से बातचीत में अपनी बात रखेंगे। संत जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और उनके स्वागत की जो यहाँ पर तैयारियाँ की गई है। ढोल नगाड़े अभी आश्रम के अंदर ही हैं और थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। शंकराचार्य जी महाराज पधार चुके हैं।
अब उनके पादुकाओं का पूजन संपन्न होगा। पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज पूज्य महाराज श्री को माला समर्पित कर रहे हैं। मातृ सदन की ओर से पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन कर रहे हैं। हर हर महादेव। शिवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, स्तप्रक्षालनं गोविन्दाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो निवायस्वरे पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरश्रुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनादो पुण्डरीकाक्षः पुनादो पुण्डरीकाक्षाय तथा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुधामभिः दिवः सदाकुसि बृहति तिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपितम् आरात्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिकेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जो प्राचीन ज्योतिर्मठ है वो नरसिंह मंदिर जो ज्योतिर्मठ में है वहां विद्यमान है और वहां पर शंकराचार्य जी की गद्दी है। वहीं से शंकराचार्य जी की पालकी जाती है जिसमें बैठ करके कभी शंकराचार्य जी पट खोलने और पट बंद करने के बाद वापस आते थे। आज भी वो गद्दी वो पालकी तो जाती है लेकिन खाली जाती है क्योंकि जानते हैं कि शंकराचार्य है ही नहीं। और ब्रह्मानंद सरस्वती जी तक 165 साल और ब्रह्मानंद जी के बाद अब तक लगभग 70 साल 235 वर्ष हो गए। इस बीच में बहुत से लोग आए जिनमें हमारे गुरु जी महाराज भी रहे, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज रहे, कृष्णमोदाश्रम जी रहे, शांतानंद जी, विष्णुदेवानंद जी, वासुदेवानंद जी रहे, माधव आश्रम जी बीच में कहे कि हम शंकराचार्य ज्योतिर्मठ है, सब रहे। लेकिन पट खोलने के लिए जो शंकराचार्य जी की पालकी जाती है उसके साथ न कभी गया कोई और न कभी वहां से पट बंद करवा करके ज्योतिर्मठ वापस आया। तो हमने सोचा कि ये जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसके लिए हमको समय निकालना चाहिए और इसीलिए सब काम छोड़ करके इस समय हम बद्रीनाथ जी जा रहे हैं ताकि उस परंपरा को पुनरुज्जीवित कर सके। इतना ही नहीं, हमने जनश्रुति के द्वारा लोगों के पुराने लोगों के माध्यम से सुना कि जब पट बंद होता था तो उस समय भगवान को घृत कंबल चढ़ाया जाता था। वो जो घृत कंबल है उसमें जो माना गांव है वहां की जो कुमारी कन्याएं हैं उनके द्वारा बुने गए उनका शॉल ऊनी वस्त्र घी में लपेट करके भगवान को उठाया जाता है 6 महीने के लिए। वो जो घी है वो ज्योतिर्मठ की गायों के दूध से बना हुआ घी होता था जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी भेंट करते थे। तो इस समय हम अपनी गौशाला से गाय का शुद्ध घी लेकर के जा रहे हैं। फिर से 235 साल बाद ज्योतिर्मठ हो गया और इसी तरह से हम लोगों की सोच है कि जो जो परंपराएं हमारी जहाँ जहाँ थी उनको हम लोग करीने से एक एक करके धीरे धीरे पुनरुज्जीवित करेंगे और वो वातावरण फिर से जीवंत करने का प्रयास करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने कभी निर्मित किया था। हरिद्वार इसके बाद हम आएंगे, अभी आए नहीं हैं, कभी यहाँ से गुजर रहे हैं और हरिद्वार आएंगे तो आप लोगों के बीच में अपनी इच्छा को हम व्यक्त कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हरिद्वार में एक अभूतपूर्व सम्मेलन हम संतों का हो, हम सब लोग एकत्र हों और एकत्र होकर के एक विशाल धर्मध्वज का स्थापन भी यहाँ पर करें और उसी समय हम सब अपनी बात जो हम लोगों की है मिल करके उद्घोषित करें। अगर आप लोग ये कहेंगे चाहेंगे तो ये कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे और अच्छे से सब लोग आए, नहीं बिल्कुल तन मन धन से और सब लोग इकट्ठा। आप देखिए कि अखाड़ों की बात आप लोगों ने की, कुछ लोग वक्तव्य दिए, अखाड़ों से ही हमारे विरुद्ध में वक्तव्य आया, अखाड़ों से ही हमारे पक्ष में वक्तव्य आया।
अखाड़ा ही तो था रविंद्रपुरी जी का, और अखाड़ा ही तो था कैलाश नाथ योगी जी का, अखाड़ा ही तो है। अब अखाड़े बोल रहे हैं, अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है, हमने शंकराचार्य बनने की तो कोई बात ही नहीं है। अभी हमको अखबार में निकाला था कि जो लोग इच्छुक हों शंकराचार्य बनने के, वो लोग शास्त्रार्थ में भाग लें। तो अखबार वालों ने हमसे पूछा कि अखबार में आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है, कि आपको भी बुलाया जाए? तो हमने कहा भैया ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग शंकराचार्य बनने की इच्छुक हों वो लोग इसमें भाग लें। तो यही हमारी बात कर दी, क्योंकि हम तो इच्छुक ही नहीं। शंकराचार्य बनने के लिए इच्छा नहीं की जाती है बंधु। सन्यासी कोई इच्छा करता ही नहीं है, कोई संकल्प करता ही नहीं। अगर किसी सन्यासी के मन में कोई संकल्प है तो उसके सन्यासित्व में कहीं न कहीं थोड़ी सी न्यूनता विद्यमान है, ये मानना होगा। शंकराचार्य की कोई इच्छा नहीं करता, हम लोगों ने कभी नहीं की, ना हमारे गुरु भाई स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने कभी इच्छा की, ना हमने कभी इच्छा की। यहाँ तक कि जब गुरुजी ने हम लोगों को कहा कि हम ये चाहते हैं, तो हम लोगों ने मना किया, निरंतर मना करते रहे। और गुरुजी ने कहा अंत में कि ये हमारा आदेश है, करना ही है। तो गुरु आदेश सर्वोपरि। तो हम अगर आज शंकराचार्य के रूप में बैठे हैं तो ये इच्छा से नहीं बैठे हैं, ये आदेश से बैठे हैं। और गुरु आदेश उसी रूप में पालन कर रहे हैं जिस रूप में दरी बिछाओ, आसन लाओ, जूठा उठाओ, भोजन परोसो, मटका ये कार्य करो, वो कार्य, वो जैसे आदेश बजाते थे ठीक उसी रूप में शंकराचार्य बन करके धर्म का कार्य करो। ये आदेश भी ठीक उसी तरह का आदेश हमारे लिए है, इसमें कोई भेद नहीं। तो इच्छा करना, इच्छा करके उसके लिए प्रयास करना, इंटरव्यू देना, अपने आप को सफल बनाना, ये प्रक्रिया शंकराचार्य की नहीं होती है। जो लोग शंकराचार्य स्थान को समझते ही नहीं हैं, उन्हीं के द्वारा इस तरह की बचकानी बातें कही जाती हैं। विद्वान लोग इन सबको समझते हैं। और भीड़ की तो हालत यह है कि अपने देश में 140 करोड़ लोग हो गए हैं। आप अगर जहर भी बांटना शुरू कर दो एक चौराहे पे खड़े होकर के, तो कम से कम 200 लोग हाथ बढ़ाए, वहां पर भी भीड़ में दिख जाएंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जहां पर है, वहां कोई सभा कर लो, वहां पे कुछ लोग आ जाएं, इससे कोई धर्म निर्णय होता है? तो ये सब चीजों से हम लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं और न इस तरफ कुछ ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बड़े कार्य करने हैं, बड़ा दायित्व है, लोगों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं, तो उनको पूरा करें कि इसमें उलझें। इसलिए हम लोगों ने ऊंचे लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है। हमको गंगा जी की अविरल निर्मल धारा करने का प्रयास करना है। हमको राम सेतु न टूटे उसके लिए कोशिश करनी है। हमको हमारे मंदिरों में जो अव्यवस्था है उसको दूर करना है। हमको हमारे बच्चे जो चोटी कटा रहे हैं, तिलक छोड़ रहे हैं, धर्म के मामले में शून्य हो रहे हैं, उनको कुछ सिखाना पढ़ाना है। धर्म का वातावरण अपने देश में बनाना है। लोगों के मन में जो चिंता है, अवसाद है, उसको दूर करने के लिए कोई कोशिश कर सकें तो करना है। ये सब करना है कि हमको इसमें उलझना है। जिसको बनना हो शंकराचार्य बन जाए। शंकराचार्य जी बन गए, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? लेकिन हम हर सभा में जयकारा बोलते हैं कि नहीं? कहीं उनका चित्र दिख जाए तो सिर झुकाते हैं कि नहीं? रिश्तेदारी से थोड़े, उनके द्वारा किए गए कार्यों से। तो जिसका कार्य उत्तम होगा, जिसका चरित्र उत्तम होगा, उसको सम्मान के लिए किसी के आगे जाने की और कुछ बन जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बनता वो है, जो बनेगा वो वही नकली होगा कि हम तो शंकराचार्य बन गए। तो जो आप बनते हो वो नकली होता है, जो आप होते हो वही आप होते हो। तो ये शंकराचार्य कोई बनाया नहीं जाता। अभी स्वामी जी ने कहा, हम अपने लिए नहीं कहता कि शंकराचार्य जो बन गया वो भगवान शंकर का अवतार है, वो साक्षात शंकर है। क्यों शंकर है? माने वो शंकर है तभी शंकराचार्य बना, नहीं तो बन ही नहीं सकता था। वो है, तो जो है वो है। आप किसी को बना करके कुछ नहीं बना सकते। अगर बनाने से बन जाते तो हर माता पिता अपने बेटे को अमुक बनाना चाहते हैं। पूछ लो किसी से,
जो यहाँ बैठे हैं यहाँ और जहाँ जाओ वहाँ हर माता पिता से पूछो कि तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, वो कहेंगे कि हम ये बनाना चाहते थे। क्या बना पाए? 99% कहेंगे नहीं बना पाए। जो हम इसके लिए सोचते थे वो तो नहीं बना, कुछ और बन गए। तो बनाने से कोई बना है? इतने गुरु लोग बैठे हैं यहाँ, सबके चेले हैं। हर गुरु अपने चेले से कोई उम्मीद रखता है कि ये ऐसा बनेगा। क्या बन पाया आपका चेला? जिस चेले से आपने जो उम्मीद की, क्या हो पाया? वो नहीं होता है। वो होता किससे है? जो जैसा होता है उसी से होता है। वो है अपने आप में, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं हो। तो जिसमें है वो बात, जिसमें आग है वो जला देगा, और जिसमें आग नहीं है आप उसको घिसते रहो। थोड़ा गरम वरम हो जाए भले आपके घिसने से, लेकिन आग तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी सब परिस्थिति है। लेकिन हमको यही प्रसन्नता है कि हरिद्वार जब आते हैं तो यहाँ के स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज की हमको याद आता। ऐसा पवित्र आत्मा महात्मा कुछ भी गंवाने के लिए जो अपने मान बिंदुओं के लिए तैयार बैठा, कहाँ मिलेगा आप बताओ? बलिदान दिया शिष्यों का बलिदान एक के बाद एक देते चले गए। स्वयं भी इनके शिष्य इनको रोकते हैं, तब भी स्वयं भी आगे बढ़ करके नेतृत्व करते हैं, अपने जीवन की परवाह नहीं करते। ये सब हमारे सनातन धर्म की विभूतियां हैं। यही हमारे नक्षत्र हैं, यही हमारी मणि रत्न है। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हमारा सनातन धर्म बहुत हल्का हो जाएगा, बड़ा सस्ता हो जाएगा। आप सब लोग हैं जो अपने अपने स्थानों में बैठ करके सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो ये सब अपने को करना है। अखाड़ों का सदा से हमने मान सम्मान किया है, आगे भी करते रहेंगे। अखाड़े हमारे हैं। कौन शासक है कौन शासित है? अब तो लोकतंत्र हो गया, अब तो कोई शासक शासित रहा ही नहीं। अब तो परम स्वतंत्र निर्भर, कोई भाव ही नहीं करो सोई सोई, जिसको जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। आप बताइए, इसीलिए ना ऐसी बातें कही जा रही हैं। अगर मर्यादा होती तो क्या जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो कोई अखाड़े का पदाधिकारी कह सकता है? नहीं कह सकता। क्योंकि परम स्वतंत्रता हो गई है। परम स्वतंत्रता के कारण जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है। हमसे भी कई अखबार वाले आए, आप बोलिए, आपके बारे में ये बोल रहे हैं। हमने कहा वो बोल रहे हैं, अब हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। हम तो उनका सम्मान करते हैं और उनके सद्गुणों के लिए करते हैं। जितने सद्गुण, उनमें भी कुछ सद्गुण तो है ही, तो उन सद्गुणों के लिए हम उनका सम्मान करते रहेंगे। बुराई की तरफ हम देखते ही नहीं। जहाँ कचरा घर होता है उधर से नजर हटा करके मंदिर के शिखर की ओर हम तो दृष्टि करने वाले हैं। हम काहे को कचरा देखें? कचरा कहाँ नहीं, हर जगह तो फैला हुआ है। तो गुण दृष्टि रखते हुए उनके द्वारा जो योगदान सचमुच किए जा रहे हैं उनको रेखांकित करते हुए पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संधि संक्रियंतः। हम लोगों को गुरुओं ने पढ़ाया था कि दूसरे के परमाणु जैसे जो गुण हैं उनको भी तुम देख लो, और देख करके उसको अपने हृदय में लाके निज हृदय विकसंतः, वहां तो उसके हृदय में परमाणु जैसा है, तुम अपने हृदय में लाके उसको बढ़ा लो। अगर वो सद्गुण है तो आपके बारे में इतना कहा जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। 100 बार एक झूठ को बोला जाता है तो वो सच हो जाता है। ये हिटलर ने कहा है, तो हमने कहा कि हिटलर ने भले कुछ कहा हो, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि नहीं शब्द शतमपि घटम पटयितुम इष्टे। 100 शब्द भी, 100 माने यहाँ 100 केवल उपलक्षण है अनंत का। 1000 लाख शब्द बोल करके भी घड़े को कपड़ा नहीं बनाया जा सकता, कपड़े को घड़ा नहीं बनाया जा सकता। कपड़ा कपड़ा ही रहेगा, घड़ा घड़ा ही रहेगा। तो जो है वही रहेगा। 1000 शब्द का आरोपण कर दो तब भी वो वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगी, जो है वही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में सच सच ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। उसको कितनी ही बार बोल दो, दोहरा देने मात्र से क्या हो जाएगा। तो जो सच है वो सच है, और उसी रास्ते को हम लोगों को लेकर के चलना है। ज्योतिर्मठ, वैसे तो चारों मठ समान सम्मान के हकदार हैं, और जितने दशनामी सन्यासी हमारे यहाँ, 7 अखाड़े हो गए हमारे सन्यासियों के। जरूरत नहीं थी 7 अखाड़े की, 4 मठों में तो वो सुरक्षित ही थे, लेकिन 7 अखाड़े भी हो गए। अब उनके भी कुकूप अखाड़े हो रहे हैं, उसमें भी मणियां और ये और वो, ये सब होता रहता है विस्तार होने से, उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी सन्यासी हैं आखिर सब शंकराचार्य जी के दिए गए नाम को धारण करते हैं, और शंकराचार्य जी के सिद्धांत पर ही उनको चलना है। अगर आप ताल ठोकोगे कि हमसे शास्त्रार्थ कर लो, तो बताओ जब हमारा तुम्हारा सिद्धांत एक ही है तो शास्त्रार्थ किस बात का होगा?
शास्त्रार्थ होने के लिए तो विमति होनी चाहिए ना, दो मत होना चाहिए। तो तुम्हारा और हमारा सिद्धांत एक है। किस बात पे शास्त्रार्थ करोगे? शास्त्रार्थ का विषय केवल बता दो कि ये विषय होगा शास्त्रार्थ का, तो हम जान जाए। वो नहीं हो सकता। अगर होगा तो इसका मतलब कि हम और आप अलग अलग हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तक कि लोग कहने लगे कि मठ है ही नहीं, शंकराचार्य जी है ही नहीं ज्योतिष पीठ के, ज्योतिष पीठ उच्छिन्न हो गया। हम लोग भी बहुत दिनों तक ये कहते रहे कि 165 वर्षों तक ज्योतिर्मठ उच्छिन्न हो गया था। क्यों कहते रहे? क्योंकि जो परंपरा का उद्धार करने वाली संस्था भारत धर्म महामंडल थी, उसने ये बात अपने कागजों में लिख दिया। 165 वर्ष तक ये पीठ उच्छिन्न रहा। हम लोगों के मन में तो ये बात आती थी कि भगवान आदि शंकराचार्य जी का संकल्प अगर इतना दृढ़ है, इतना बलवान है कि 2500 साल तक उनकी परंपरा आज भी यथावत चली आ रही है, अपनी प्रतिष्ठा के साथ चली आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि उनके द्वारा बनाया गया पीठ कुछ वर्षों के लिए उच्छिन्न हो जाए? वो तो नहीं सकता। लेकिन इतिहासकार यही बता रहे हैं। 1941 ईस्वी में ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का वहां पर ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में अभिषेक किया गया। ये मानकर के किया गया कि ये पीठ 165 वर्षों से खाली है, अब हम उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मानंद जी महाराज के बाद कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज आए। 12 वर्ष तक ब्रह्मानंद जी, 20 वर्ष तक कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने उस पीठ का संचालन किया। उसके बाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज उस गद्दी पर अभिषिक्त हुए। और आप देखिए कि उस गद्दी पर अभिषिक्त होकर के केवल उन्होंने ज्योतिष पीठ का मान नहीं बढ़ाया, बल्कि ज्योतिष पीठ कभी उच्छिन्न नहीं रहा, इस बात को भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया। इतिहास की भूल को सुधार दिया। और वो इतिहास की भूल ये थी कि कहा जा रहा था कि 165 वर्षों तक ज्योतिर्मठ नहीं था। भारत धर्म महामंडल ने अभिलेखों में देख करके एक जगह 2 नाली जमीन ज्योतिर्मठ के नाम पाई, उसी के अगल बगल में 50 नाली और खरीद के 52 नाली बनाया, उसमें मठ बनाया, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन हमारे गुरु जी ने अन्वेषण किया। सबसे पहला काम उनके द्वारा यह हुआ कि 165 वर्षों तक जिस परंपरा को उच्छिन्न कहा जा रहा था, उसका अन्वेषण उन्होंने किया। और वो परंपरा कहाँ मिली? सुदूर द्वारका में, गुजरात में, अहमदाबाद से कुछ 35-40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, उस गांव का नाम है धोलका। और उस धोलका में एक विशाल मठ बना हुआ है, और वो विशाल मठ ज्योतिर्मठ। और वहां पर जो यहाँ पर 1776 में रामकृष्ण स्वामी जी थे, उनके प्रत्यक्ष शिष्य लोकरानंद जी महाराज के द्वारा वो मठ बनाया गया। और वहीं पर ज्योतिर्मठ की परंपरा चल रही थी। ऐसा नहीं है कि ज्योतिर्मठ की परंपरा विच्छिन्न हो गई थी, कोई शंकराचार्य नहीं था, थे, लोगों के आंखों से ओझल हो गए। लोकरानंद जी से लेकर के 9 आचार्य वहां पर हुए। और बीच में तो मुंबई हाई कोर्ट का फैसला है, जो कि रिकॉर्डेड है, छपा हुआ है। जब ये गुजरात और महाराष्ट्र अलग नहीं थे, उस समय मुंबई में ही हाई कोर्ट था। उसमें मुकदमा है, द्वारका के शंकराचार्य जी ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया कि इनको हमारे क्षेत्र से बाहर किया जाए, क्योंकि इनके कारण हमको हानि हो रही है। तो वो मुकदमा चला और अंत में वो ज्योतिर्मठ वाले शंकराचार्य जी जीत गए हाई कोर्ट से। और उसमें फैसला ये हो गया कि अगर ये अपने आप को द्वारका का शंकराचार्य कह करके आपके यहाँ रहते, तब तो आपको क्षति थी। ये तो द्वारका का शंकराचार्य अपने आप को कहते नहीं है, तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य से आपको क्या क्षति है? और ऐसा कह करके ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी विजयी हो गए। वो परंपरा चली आ रही थी लोकरानंद जी से लेकर के अद्वैतानंद जी तक। और फिर अद्वैतानंद जी महाराज ने जब देखा परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने धर्म की ध्वजा को ऊंचा फहराया है, तो वो स्वयं उनके पास आए और आकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, हम यहाँ पर 9 पीढ़ी से छिपे हुए हैं,
हमारे 4 बड़े बड़े मठ, एक अहमदाबाद में भी है, एक खंबात में भी है, एक और जगह पर है। इन मठों को और यहाँ की आचार्य परंपरा को आपको हम अब सौंपते हैं। उन्होंने अभिषेक किया और वो जो परंपरा 1776 से रामकृष्ण स्वामी से टूटी थी, उस परंपरा को पुनर्जीवित परम पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज ने कर दिया। और वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य समग्र रूप से परंपरा को समूचा कर देने वाले शंकराचार्य बने। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग आए और लंबे समय तक बैठे। स्वागत सत्कार में लोग आते हैं बस तत्काल माला पहना करके कि ठीक है जी, बहुत अच्छा आप आए, आप भी विश्राम करिए। अगर वो जो आया है वो अगर वो ना जा रहा हो तो कहते हैं आप थके होंगे, विश्राम करिए क्योंकि हम चले। नहीं, जहां ऐसा व्यवहार होता हो वहां पर घंटों घंटे बैठ करके आप लोग, मतलब अब क्या कहें, हमको तो ऋणी बना रहे हैं आप लोग। ये सतपाल ब्रह्मचारी जी आज की बात थोड़े है, 25-30 साल पहले जब हम लोग राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे थे तो मदद करते थे पैसे से। कितना रुपया चाहिए मुकदमा लड़ने के लिए? सतपाल ब्रह्मचारी गुरु जी के पास जाके कहते महाराज जी हमको सेवा दीजिए, तो हम इनके पैसे लगे हैं राम जन्मभूमि के मुकदमे में। महाराज शंकराचार्य जी महाराज की पैरवी लगी है, तब ये सब हुआ है। तो तब से हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि मैं पहले भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, ये इन्होंने अपना पाला नहीं बदला, अपने वाक्य नहीं बदले, अपनी श्रद्धा नहीं बदली, अपनी भावना नहीं बदली, अपना व्यवहार नहीं बदला। तो ये कोई सामान्य वस्तु है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे हमारे ऋषि शिवरानंद जी महाराज, ऐसे ही हमारे दुर्गादास जी महाराज और हठ योगी जी का तो क्या कहना, हिम्मत रखते हैं महाराज जी। हठ योगी जी महाराज का तो क्या कहना, केवल हमारी बात नहीं, ज्योतिष पीठ वाली बात नहीं, हमेशा और भी मामलों में जब आवश्यकता पड़ती है तो ललकारने वाला कोई महात्मा अगर है तो हमारे हठ योगी जी महाराज हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं। बाबा जी महाराज और अब इनके अभिनंदन की तो कोई बात नहीं है। अभी तो हम जैसे मौका मिलेगा शाम को इनके आश्रम तक जाएंगे, क्योंकि वहां पर 1 महीने रह करके हम लोगों ने गंगा तपस्या की। रात्रि में पूजा, भगवान के अभिषेक वहीं पर हमने पूरी रात जाग करके किया है। और वहाँ बहन पद्मावती है, वो बेचारी अपना जीवन देखिए उसने दांव पर लगाया। तो हम जब भी आते हैं हरिद्वार, मौका लगता है तो इनके आश्रम में भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा है, कोई मजबूरी नहीं है। तो ये श्रद्धा व्यक्ति अपने आचरण से उत्पन्न कर ले, यही उसके जीवन की सफलता है। तो आप सब जितने लोग यहाँ हैं, नरेशानंद जी आ गए, जोशीमठ से चल के आ गए, मातृ घोषणा करती है और इसे यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक प्रतिष्ठित कर सकती है कि अभी भारतवर्ष में जितने भी विद्वान हैं, मीमांसा का विद्वान हो सकते हैं, कि व्याकरण के विद्वान हो सकते हैं, कोई इसके विद्वान हो सकते हैं, उसे विद्वान नहीं कहा जाता है। बैठे और कहिएगा कि आवाज क्यों उठती है? जब भी कभी सत्य का उदय होता है तो आसुरी शक्तियां फुफकार करती है। कृष्ण का जन्म हुआ, क्या हुआ था? बच्चे थे, चल भी नहीं पाते थे, असुरों में क्या हंगामा मच गया। जब अच्छे व्यक्तियों का उदय होता है, जब सत्य का पदार्पण होता है, तो असत्य कौन है, असुर कौन है, राक्षस कौन है, दुराचारी कौन है, व्यभिचारी कौन है, वैसी जब प्रमाणित होगा उसकी आवाज तेज करके बोलने लगती है। और मैं आप लोगों को घोषणा कर दे रहा हूं कि सत्य की अवमानना का क्या फल होता है। मैं बार बार कर 2011 में निगमानंद की हत्या हुई और 2013 में उत्तराखंड वीरान हो गया, प्रमाण है। 2018 में सानंद जी की हत्या हुई, 2018-19 में आत्मोदान से चला, सरकार ठगा, पद्मावती बैठी, पद्मावती को उठा करके अंश में वेंटिलेटर बैठाया, पूरा विश्व वेंटिलेटर पर चला गया। उत्क्रामंतम स्तम वावी गुंजानम गुणार्तम विमुदा नान वसंती वसंत का अंतुष्टा। मैं हरिद्वार वासियों को टेटे करने वालों को कह देना चाहता हूं, किसान से बैठ जाए। एक व्यक्ति
जो अपने आप को आज बयान किया है पेपर बाहर से भी कहा देता कोई कुछ बयान दे देगा उसको छापना ठीक नहीं है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लो, धाम का क्या सामर्थ्य है जो अरेस्ट कर देगा? सुप्रीम कोर्ट का क्या चीफ जस्टिस का सामर्थ्य है कि किसी को अरेस्ट कर देगा? और वो निकालता है पेपर बाहर से निकाल देते हैं। आज हम बाद में देखे हमको किस वाले नहीं बताया तब हम देख लीजिए हमने तो बयान जाना। तो मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं सब सत्य में है। और दो व्यक्ति मैं सबसे अनुरोध करता हूं, ठीक है भ्रांतियां हो जाती हैं, कुछ भ्रांत पैदा करते हैं, जब आकर के स्वामी जी के पास में तबस्तुक करके और उसे स्वीकार कर लें। और हमारी नजर में अभी दुखित जब गंगा का आंदोलन होगा तब स्वामी जी आएंगे, इनके शिष्य भी बलिदान देंगे। जब वाराणसी में प्रतिष्ठित मंदिरों को तोड़ा जाएगा तब स्वामी जी आएंगे। जब प्रतीकात्मक भसान की बात आएगी तो स्वामी जी पर लग जाएगा। जब ज्ञानवापी का प्रकाश होगा तो स्वामी जी अनशन में बैठेंगे। जब अन्याय की बात होगी तो स्वामी जी आएंगे। जब बरधाम में कबरधाम में कहा हुआ था कबरधाम में 108 में ध्वज का अपमान हुआ था तो स्वामी जी जाएंगे। जहां कहीं ऐसी बात होगी तो स्वामी जी आएंगे। अब उस समय ये लोग चुपचाप बैठे रहे। अभी मैं तो स्वामी जी से कहूंगा और होगा कि अखाड़ा भी शांत हो जाए। और अखाड़ा शंकराचार्य के अधीन है और अखाड़े की जो गड़बड़ियां हो रही है वो शंकराचार्य जी नहीं देखेंगे। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, निश्चित बात है अखाड़ा शंकराचार्य के अधीन है। अखाड़ा ने संपत्ति को खुद क्यों किया? अखाड़ा में मर्डर क्यों होता है? संपत्ति के लिए मर्डर क्यों हो रहा है? एक सन्यासी के कमरे से 5 करोड़ रुपया 50 किलो सोना कैसे बरामद होता है? ये सब बात प्रश्न उठता है। धर्म है, अधर्म के ऊपर शासन करने के लिए आप आए हैं। आप अब मृत्युशास्त्र नहीं है, आप शंकर के अवतार हैं। हमारी पद्मावती तो कहते हैं कि स्वामी जी प्रणाम कर दिए और तो शंकर के रूप हो गए। पद्मावती कहती है वो आप मृत्युशास्त्र नहीं है, आप शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य को नियम है, उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। आप भी प्रतिबद्ध हैं, आप भी धर्म से बधे हुए हैं, इसलिए इन धर्मों पर आपको शासन करना होगा। और अभी ज्यादा कहना ठीक नहीं है। एक व्यक्ति जो 2010 में क्या नौकरी करता था, उसके बाद हमारे यहाँ निगमानंद के अनशन में आके क्या कहने जो बंदी किया, कब पांडे से स्वरूप हो जाता है और वो जो बनारस में मीटिंग हुआ उसमें अध्यक्ष बन जाता है। जो घर गृहस्थी चलाने वाला है इतना भी नियम नहीं जानता कि 50 साल हो गया तो हम अपना बांधकर संन्यास ले लें, वो शंकराचार्य की देन का ये करेगा। और जो कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य की इंटरव्यू में जाएगा वो शंकराचार्य की कुछ जो है ही नहीं। जो तक शंकराचार्य का इंटरव्यू हो रहा है और उसी इंटरव्यू में जाएगा वो शंकराचार्य होगा। मामूली सा सिद्धांत मैं यहाँ के समझ साधकों को खास करके और महामंडलेश्वर को कह देना चाहता हूँ। आप लोग योग्य होते हैं, यहाँ खारों के पूजा करते हैं, छोड़ते हैं और आके सम्मान के साथ लेकर धर्म आप पर शासन करेगा तो जान लीजिएगा। मैं इनको चेतावनी देता हूँ, ये आए हुए हैं जितने संत मानते हैं ये आपके पूजनीय हैं, आगे सम्मान करें। नहीं करेंगे तो धर्म आपको सिखाएगा। ज्यादा यही वाणी इतना ये बोलने की नहीं है। अभी इनके स्वागत में हम हृदय से स्वागत करते हैं आप सबकी ओर से। और हरिद्वार में भी जितने भी सूक्ष्म संत हैं, जितने भी जीव शक्तियां हैं, जितने भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जितने भी शुभ चिंतक हैं, जिनके भी मन में धर्म के प्रति सम्मान है, जो विद्वान हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति का समादर करने वाले हैं, उन समस्ती शुभ शक्तियों शुभ चेतनाओं की तरफ से मैं आपका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। समाज से कहता हूँ, लेकिन अगर धर्म और समाज के ऊपर इस तरह की उंगली उठती है, ऐसे वरिष्ठ पदों के ऊपर इस तरह का कार्य कोई करते हैं, कोई दलाल इस तरह का काम करते हैं, तो उनको रोकने के लिए अब हमें आगे आना पड़ेगा। और समय समय पे हम आगे आए हैं। महाराज श्री मैं आपको
क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हमारा निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, हमारा निर्णय सुप्रीम कोर्ट भेद करता है, गुरु भगवान करते हैं। और जब गुरु भगवान ने, परंपराएं रही वो कुछ भी रही, परंपरा समय के अनुसार आती रहती, चलती रहती, बदलती रहती है। वर्तमान समय विवाद का विषय नहीं है, वर्तमान समय सामंजस्य का विषय है, वर्तमान समय भाईचारा का विषय है, वर्तमान समय सबको लेने और साथ लेने का ले है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो पद और प्रतिष्ठा के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को हमें रोकना पड़ेगा, संत समाज को रोकना पड़ेगा। बाकी लोग जो महामंडलेश्वर बन गए हैं, आचार्य महामंडलेश्वर बन गए हैं, मंडलेश्वर बन गए, महंत बन गए, श्री महंत बन गए, किसी कारण से नहीं बोल पाए तो वो रहने दीजिए। लेकिन एक संतों की ऐसी टीम, जिसमें युवा टीम भी मेरी यहाँ बहुत सारी है हरिद्वार में, उन सबको देखो बच्चों, सबको अगर हम शुद्धिकरण का अभियान नहीं चलाएंगे तो धीरे 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 हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस तरह के लोग हावी हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः नवनियुक्त शंकराचार्य जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए, काम तो रह ही जाते हैं। किस तरह के काम? ये कार्य का मतलब ये है कि जो मठ के कार्य पूज्यपाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा आरंभ किए गए थे, उनको तो आगे बढ़ाना होगा, उनको पूरा भी करना होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि जोशी मठ में हमको 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल बनाना है। अब वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी, अभी तक तो वो थे, तो इसलिए जिम्मेदारी उनकी थी, हम लोग तो जितना कहते थे कर देते। अब वो पूरी जिम्मेदारी हमारी ऊपर आई, तो हमको शीघ्रता से ये कार्य करना है। उन्होंने कहा 10,000 बच्चों का ये बिल्कुल शुरू करो, एक परिसर में शुरू करो, तो वो कार्य है। इसी तरह से धर्म के दूसरे कार्य सब करने हैं। धौली ग्रहण का नाम भी चाह रहे हैं कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का ये 2 प्रस्ताव था। एक तो ज्योतिर्मठ के संदर्भ में था कि जोशी मठ हो गया है, अपभ्रंश हो गया है, शुद्ध नाम का उच्चारण लोगों के द्वारा होना चाहिए, तो इसलिए जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया। और एक था उनका कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर है, बहुत शोभायमान नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य जी का बड़ा योगदान है इस उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उन्होंने 4 धाम यात्राओं का आरंभ करवाया था, जिसके कारण सबसे बड़ा रेवेन्यू और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा इस स्थान को मिलती है, वो भूमि की संज्ञा मिलती है। साथ ही साथ उनका पार्थिव शरीर भी उत्तराखंड में ही संरक्षित है, समाधि के स्थान पर। इसलिए उत्तराखंड में उनके नाम का एक एयरपोर्ट कम से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रवेश द्वार है, विशिष्ट जन वहाँ से आते जाते हैं। तो ये 2 मांग थी। हमको प्रसन्नता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ करने का ऐलान कर दिया था, और ये काम रुक रहा है। अभी हम लोगों को ये बात ध्यान में भी है, आप लोगों के द्वारा भी ध्यान में दिलाई जा रही है। हम फिर से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ये कर दें। जिस तरह से आपको शंकराचार्य बनने पे जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए, कुछ लोगों का विरोध है। देखिए, एक आप लोग जानते हो, एक व्यक्ति बोल रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं, और आप लोग लिखते हैं कि अखाड़ों का। सब अखाड़ों ने नहीं कहा, एक व्यक्ति ने कह दिया, वो भी अभी पूरे अखाड़ों का अध्यक्ष नहीं है, आधे अखाड़ों का अध्यक्ष है। और उनके अखाड़े के एक व्यक्ति के विरोध को हम सबका विरोध कैसे मान लें, क्योंकि सब लोग तो हमसे संपर्क में रहते हैं। बहुत सारे लोग अखाड़े के लोग संपर्क में हैं, और सब लोग हमारे समर्थन कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में सहयोग के लिए तन मन धन से तैयार हैं, कह रहे हैं जहाँ कहिए हम खड़े होंगे। तो ये इसका बहुत मतलब हम नहीं समझते हैं। कुछ उनके मन में नाराजगी होगी हमारे लिए, या उनका कोई अपना छुपा हुआ उद्देश्य होगा जिसके लिए वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। अभी उनसे हमारी बात नहीं हुई, उनसे भी हमारी बात हो जाएगी। हम पूछ लेंगे कि क्या वजह है, अब सामने मिले तो पूछ लें, मिलेंगे तो पूछ लेंगे। कोई उनसे भी हमारा कोई द्वेष नहीं है। जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं, 1941 में ब्रह्मानंद सरस्वती जी बने, उसके बाद कृष्ण बोध आश्रम जी 20 साल तक, 12 साल के बाद रहे, उसके बाद 48 साल तक हमारे गुरुजी रहे। ये सब कोई आश्रम नामा था, कोई सरस्वती नामा था। तो समय बाद ये नहीं उठाई गई, केवल अभी मुक्तेश्वरानंद के समय में ये बात उठानी है। ये तो सिद्धांत की बात है कि गिरि पर्वत सागर 3 नाम है। वो लोग पूरा नहीं बोल रहे हैं, उनको पूरा बोलना चाहिए। हम बता दे रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होगी, मुखामाई ठीक से नहीं है, देखा होगा। गिरि पर्वत सागर, ये 3 नाम सन्यासियों के ज्योतिर्मठ के सन्यासी होते हैं। अब समस्या ये है कि जो शंकराचार्य होता है वो दंडी सन्यासी होता है। ये देखिए, दंड हाथ में होना चाहिए। तो इस समय गिरि नाम का कोई दंडी सन्यासी ही नहीं है। अगर आप आज के दिन ये नियम कर दें कि गिरि नाम का सन्यासी हो जाएगा, तो गिरि नाम का सन्यासी कहाँ से बन जाएगा?
दंड वाला तो कोई इस समय भारत में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि 3.5 लोगों के पास ही दंड है, 6.5 जो नाम है 10 में से 6.5 के पास दंड है ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उसमें गिरी भी आ जाते हैं जिनके पास दंड नहीं है। अगर आज के दिन ये निर्धारण हम कर दें तो गिरी नाम का दंडी सन्यासी ही नहीं मिलेगा, तो फिर शंकराचार्य कैसे बना लोगे आप? और गिरी नाम का दंडी सन्यासी बनाने का हक किसको है? किसी को नहीं है। वो जो सिटिंग शंकराचार्य है, जो सीट पर बैठा हुआ शंकराचार्य, उसको ये हक है कि वो जब शिष्य बनाता है तो 10 नाम में से कोई एक नाम अपने शिष्य को दे सकता है। तो जो शंकराचार्य होगा वो जब किसी को गिरी नाम दंडी सन्यासी बना देगा, तब दंडी सन्यासी गिरी उत्पन्न होंगे, तब उनमें फिर शंकराचार्य योग्यता आदि के आधार पर बनाने का अवसर आएगा। हमने तो कहा था, सभा में भी रखा था, जो ज्योतिर्मठ में 3 शंकराचार्यों का सम्मेलन हुआ, उसमें हमने ये प्रस्ताव रखा कि अगर हो सकता हो तो गिरी नाम धारण करना चाहेंगे हम। ज्योतिष पीठ का हमारा नाम है गिरी पर्वत सागर, इनमें से गिरी पर्वत या सागर कोई एक नाम धारण कर लें। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने भी व्यवस्था दी, और हम पहले से भी जानते थे कि ये नहीं हो सकता है। गुरु ने जो नाम दिया वो आपको लेकर चलना होगा। आप शंकराचार्य के रूप में भविष्य में यदि शिष्य बनाएं तो उनमें से गिरी पर्वत सागर कोई भी एक नाम देकर के दंडी सन्यासी बना सकते हैं। अगर आपके द्वारा बन गया तो फिर वो अपनी परंपरा चला सकता है। शंकराचार्य सचेष्ट है, लेकिन वो आज नहीं हो सकता, इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। शंकराचार्य परिषद आप लोग जब हमारे साथ थे, जिस तरह से आप लोग देखे हुए हो, आप सही समय पे नहीं हुआ। बात यह है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम उसको दबा दें, दबा करके भयादोहन करें। तो ये कैसे हो सकता है? भयादोहन तो नहीं हो सकता, दबाव में तो कैसे कोई आ सकता है? ये बात और तो कोई बात नहीं है। हमने उनका कोई अपकार तो किया नहीं। उनको हमारे यहाँ जब थे और हमको हटाना पड़ा, हटाने की भी हमने घोषणा नहीं की कि भाई इसकी इज्जत रहे, हम काहे को इसमें बोले। आज तक हम नहीं बोले, एक शब्द हमने उनके विरुद्ध नहीं कहा। तो हमने उनका कोई अपकार नहीं किया, लेकिन हमको दबा करके हमारा भयादोहन कोई करे ये हमको स्वीकार नहीं, चाहे वो कोई हो। तो ये नहीं हो सकेगा। बहुत से लोग आ सकते हैं, आज ये है, कल दूसरा कोई खड़ा हो सकता है, तीसरा खड़ा हो सकता है। तो ये ज्योतिष पीठ का जो शंकराचार्य है वो पूज्यपाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का चेला है, और वो दबाव में नहीं आता है। विरोध तो कर वजह की रामायण कह दी, उसके बाद आप अगर सीता का नाम परिचय पूछोगे तो हम कैसे कहेंगे? हमने कह दिया, और साफ कह दिया। और काशी विद्वत परिषद का शंकराचार्य बनाने में कोई रोल नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य 2500 साल से बन रहे हैं, और वो संस्था अभी लगभग 100 वर्ष पुरानी है। शिव कुमार शास्त्री जी ने उसका निर्माण किया। तो काशी विद्वत परिषद का सीधा शंकराचार्य बनाने या बिगाड़ने में कोई रोल नहीं है। शंकराचार्य जी के सभाओं में विद्वानों का सम्मान सदा से होता है, इसलिए उनका भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। अब काशी विद्वत परिषद भी एक नहीं रह गई, जैसे आपके यहाँ अखाड़ा परिषद एक नहीं रह गई, उसी तरह से काशी विद्वत परिषद भी कई लोग हो रहे हैं कि हम अध्यक्ष हैं, हमारी कमेटी है, हम अध्यक्ष हैं, हमारी कमेटी है, कोर्ट में केस कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब जब 2 फाड़ हो जाते हैं तो एक फाड़ जिसका समर्थन कर दे, दूसरे धड़े की ये मजबूरी हो जाती है कि वो विरोध करे। तो ये सब चल रहा है, इससे हम लोगों का कोई लेना तो नहीं। और जो विद्वत परिषद जो भी है, कुछ लोगों ने समर्थन ही किया है, कुछ लोगों ने कहा है हमारा इसे लेना देना नहीं, विरोध तो किसी ने किया नहीं अभी तक। गुरु जी ऐसे बात से कहने में सनातन धर्म का पतन नहीं माना जा रहा है। किसका? गिरने की वस्तु। सूरज का कभी पतन होता है? अस्त होता है, फिर उदित हो जाता है। सूरज पतन नहीं होता है। ऐसे सनातन धर्म का कभी भैया पतन नहीं होता है, नहीं तो सनातन नाम ही नहीं रहेगा उसका। तो उसका पतन नहीं होता है, ह्रास विकास होता है। कभी लगता है कि अरे जैसे हिरण्याक्ष और बराह भगवान की लड़ाई होती है तो देवताओं को लगता है कि कभी भगवान हार रहे हैं, लेकिन हारते नहीं है, वो कलाबाजी करते हैं। तो ऐसे कलाबाजी चलती रहती है। कभी लगता है कि अरे खेल का मजा बिगड़ जाएगा अगर एक ही पहले से निर्णय हो जाए। तो ये ह्रास विकास है, ये चलता रहता है। जीत सत्य की होती है और धर्म की होती है। शंकराचार्य पद पर आसीन होने से दायित्व बोध बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक है कि अब हम जब चीज़ों को देखते हैं तो उसी दायित्व बोध से देखते हैं। विरोध भी चल रहा था, इसी विरोध क्या विरोध है? हमको तो किसी ने कोई विरोध अभी तक
सुनाया नहीं। लोग कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं कि मठामनाय महानुशासन का पालन होना चाहिए, परंपराओं का पालन होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है? मठामनाय महानुशासन के आधार पर ही तो शंकराचार्य पीठ चलते हैं, आज से नहीं 2500 साल से चल रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वही बात है, हमने कहा कि शंकराचार्य बनने के बाद दायित्व का बोझ आता है और हमको लगा कि जो परंपराएं हमारे मठ की छूटी रही हैं उनको भी और आगे बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए 235 वर्षों से ज्योतिष पीठ का कोई शंकराचार्य भगवान बद्रीनाथ जी के पट को खोलने या पट को बंद होने के बाद वहाँ से उनकी शंकराचार्य जी की पालकी के साथ लौट करके ज्योतिर्मठ नहीं आया। तो हम सोचते हैं कि ये काम हमको करना चाहिए और उन परंपराओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। इसी तरह से जो भी व्रत कंबल के लिए ज्योतिर्मठ से पूर्व में दिया जाता रहा वो भी हम लेकर के जा रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ जी को दया करेंगे ताकि व्रत कंबल के लिए जो भी है ज्योतिर्मठ का जैसे 235 साल पहले दिया जाता था वैसे फिर से भगवान को चढ़ सके। बद्रीनाथ जी में भगवान का कपाट बंद होने वाला है, तो उसी में सम्मिलित होने के लिए हम जा रहे हैं। होने जा रहा है कि लगभग 235 वर्ष पहले 1776 में जब रामकृष्ण स्वामी जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, तब वो पालकी में बैठ करके बद्रीनाथ से पटबंद करा करके जोशीमठ आए थे। उसके बाद से आज तक कोई भी ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य पटबंद करा करके पालकी के साथ लौट करके ज्योतिर्मठ नहीं आया। ये पहला अवसर होगा कि हम जाएंगे और जा करके अपनी उस पुरानी 235 साल पहले की परंपरा को पुनरुज्जीवित करेंगे। जो ज्योतिर्मठ की गायों का, पाली हुई गायों का जो गाय का घी है वो भगवान के घृत कंबल के लिए, जैसा कि 235 साल पहले हमारे शंकराचार्य जी करते थे, वो भेंट करेंगे। और फिर पटबंद होने के बाद उनकी पालकी के साथ साथ, अभी पालकी में बैठने का तो अवसर नहीं है और पालकी में बैठने का जमाना भी नहीं रहा, लेकिन पालकी के साथ साथ हम लौट करके आएंगे और इस तरह से इस परंपरा को पुनरुज्जीवित करेंगे। और हमारा ये प्रयास होगा कि जब तक जीवन है हम हर बार जब पालकी जाती है तब उसके साथ, और जब पालकी लौटती है तब उसके साथ रहें और जो परंपराएं हमारी पुरानी थी उन सबको पुनरुज्जीवित करें एक एक करके। तो जो नवनियुक्त शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वर महाराज जी, वो यहाँ से निकल चुके हैं। बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ जाएंगे वो, जहाँ पर आज 5 दिवस की जो पूजा है वो शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 19 नवंबर को बंद होंगे, पूरे विधि विधान के साथ वहाँ पूजन होगा। और आप देख सकते हैं कि जब अभी यहाँ पर पहुँचे तो भारी तादाद में यहाँ पर भक्त जो थे वो देहरादून, हरिद्वार और अन्य जगहों से यहाँ पर पहुँच चुके थे। फिलहाल वो यहाँ से इस समय निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो मैं यहाँ पर जब विश्राम के लिए यहाँ पर आया था, थोड़ी देर के लिए स्वागत के लिए लोगों ने उनको यहाँ पर बुलाया था, उसके बाद अभी दोबारा वो फिर एक बार हरिद्वार आएंगे बद्रीनाथ से लौटते हुए। उन्होंने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर अपनी कही, हम आपको सुनवाएंगे करके किस तरीके से उन्होंने कहा कि कभी भी शंकराचार्य की जो नियुक्ति होती है वो इच्छा के अनुसार नहीं होती, वो तो शंकराचार्य जो होते हैं वो एक शंकर के स्वरूप होते हैं। उनको स्वामी उन्होंने कहा कि जो स्वरूपानंद महाराज थे उन्होंने सेवा की है, तन मन से सेवा की है। और देखने वाली बात यह भी होगी कि जो इस पर विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपनी आगे जो सुनवाई होगी उस पर क्या कहेगा। उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो अखाड़ा परिषद है फिलहाल वो भी खुद जो है 2 भागों में बटी हुई है, अखाड़ा संतों को एकजुट करने की आज ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो राम सेतु जो है श्रीलंका में, जो समुद्र में जिसको तोड़ने की बात कही जा रही है, उसको बचाना है। गंगा की सफाई की उन्होंने बात करी कि गंगा को, अविरल धारा को हमें फिर दोबारा से अविरल बनाना है। तो तमाम तरीके की बात उन्होंने यहाँ पर कही। तो अब यह देखना होगा कि जो आने वाला टाइम है आगे वो किस तरीके से सनातन धर्म के लिए किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से उसका प्रचार करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। तो आज हम कनखल में मौजूद थे, जुड़े रहिए हमारी टीवी के साथ। फिर मिलते हैं आपको किसी अगले मुद्दे में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।